लो जी दोस्तों, वो जो शाहिद अफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग ये 2025 वाला एडिशन बीच में छोड़कर आ गए थे ना। और मैंने आपको कहा था कि लगता है मामला इधर भी ना कोई रोला गोला ही है, वही निकला है। शाहिद अफरीदी के भी चट्टोग्राम किंग्स वालों ने पैसे कोई नहीं दिए और शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पकड़ के ईमेल कर दिया कि मेरे इनकी तरफ है बकाया, मेरे पैसे निकलवाओ इनसे पूरे, मेरी जो पेमेंट है वो रिलीज़ कराओ, वरना मैं फ़र्दर एक्शन भी लूँगा। और वो तो शाहिद अफरीदी ने तो ये कहा है कि मैं दोनों मुल्कों के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, यानी कि दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मैं उन तक भी रसाई हासिल करूँगा, मैं उन तक भी बात करूँगा कि ये तो साढ़े पैसे ही नहीं पूरे दे रहे। चट्टोग्राम किंग्स हो गया, राजशाही वाले हो गए, और भी एक दो फ्रेंचाइजीज़ हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर यहाँ पर शाहिद अफरीदी जो कि चट्टोग्राम किंग्स के गुडविल एम्बेसडर भी थे, मेंटोर भी थे, उनके पैसे नहीं क्लियर हुए तो बाकी किसी के क्या होने हैं। वो राजशाही वालों की तो वो जो बस का ड्राइवर था वो किट बैग ही लेकर गायब हो गया। उसने बस को ताले लगा लिए, किट बैग अंदर थे प्लेयर्स के। और मैं सोच रहा था कि अगर इनको खेलना पड़ गया तो किस चीज़ से खेलेंगे, ये गन्ने से हैं, किस चावलों की गेंदें बनाकर खेलेंगे, क्या करेंगे ये गरीब के बच्चे। यहाँ किताबें पकड़ लेंगे, वो कागज़ को मरोड़ कर किताब बैट के तौर पर इस्तेमाल हुई, ये अपना कागज़ का जो गोला सा है उसको गेंद के तौर पर इस्तेमाल किया, जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे अपने घरों में, वो सीन चलेगा। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस दफ़ा जो पेमेंट का क्राइसिस हुआ है उसने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क करके रख दिया बांग्लादेश के क्रिकेट की रेपूटेशन का, इस लीग की रेपूटेशन का, और बेचारे बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस की रेपूटेशन का। सबसे ज़्यादा तो मुझे क्रिकेट फैंस का, यार उन बेचारों का क्या कसूर, वो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं अपनी क्रिकेट से। और चेक करें कि उनके मुल्क में जो एक लीग होती है उसकी फ्रेंचाइजीज़ कर क्या रही हैं। फॉरेन प्लेयर्स ने, वो डेविड मिलान ने तो कहा था ना कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर फ्रेंचाइज बाय ना किया करें। राजशाही वालों के फॉरेन प्लेयर्स नहीं खेले, बाकियों के। उस टाइम के ऊपर मैंने आपको कहा भी था कि ये अभी ना लावा पक रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा। अभी ये शाहिद अफरीदी का है तो आई एम डैम श्योर के पेमेंट का कोई चक्कर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हालांकि वो ये राजशाही के ओनर्स, वो जो शफीक नाम है, क्या नाम है उसका, उसने कहा भी था कि मैं 2 फरवरी तक सारी पेमेंट्स क्लियर कर दूंगा। बट आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि पेमेंट के इश्यूज़ तो अभी भी चल रहे हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के 3 मेंबर्स की, वो भी कोई नहीं, उसकी भी फाइंडिंग पता नहीं किधर धड़न तख्ता हो गई। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश की हुकूमत, बीपीएल की फ्रेंचाइजेज़, इन सब की जिसे कहते हैं इज़्ज़त स्टेक पे लगी हुई हैं। अब शाहिद अफरीदी जैसा बंदा अगर उठकर ईमेल कर रहा है और वो ख़बरें बन रही हैं, तो आप सोच लेना कि फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की रेपूटेशन का क्या पीछे बच गया। तो कोई फॉरेन प्लेयर तो अब आपके पास नहीं आएगा खेलने, ना कोई जिसे कहते हैं बाकी आएंगे। तो अब आप, इसका मतलब ये है कि आप अब बांग्लादेश के लड़कों के साथ ही अपनी पूरी लीग खेला करें। मुझे नहीं लगता कि इस पेमेंट इशू के बाद, मतलब यार जब जब फ्रेंचाइजीज, इनका ये है कि भाई 25% आपने पहले पे करना होता है, 75% आप पे करते हैं, ये क्या उसको कहते हैं, ड्यूरिंग द लीग। और नहीं, 75% नहीं, 25%, फिर हाँ 25%, फिर 50% ड्यूरिंग द लीग आपने पेमेंट क्लियर करनी होती है, और जो बाकी 25% है वो आफ्टर द लीग आप क्लियर करते हैं। यहाँ वो जो पहली है ना, बिफोर द लीग 25% आपने जो सैलरी देनी होती है या पैसे करने होते हैं क्लियर, वो ही नहीं क्लियर हुए भाई। अगले 75% तो भूल ही जाओ ना। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इस साल ये हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर हो कि जिसके पैसे क्लियर हुए हों। आई रियली डोंट थिंक सो। कहीं तो वो चूँकि बड़े बड़े नाम, वो चुप कर गए होंगे कि यार ठीक है दफ़ा करो, क्या अब इनको कहना, लानत भेजो, आइंदा इनके पास आएंगे ही नहीं। बाकी तो भाई जो जो बोल सकता है वो बोल रहा है। अब शाहिद अफरीदी ने बोल दिया और मैं तो हैरान हूँ कि यार शाहिद अफरीदी बड़ा शूड किस्म का आदमी है। लाला हमारे बड़े तेज़ तराज आदमी हैं, उनको कैसे चूना लग गया यार। लाला आपको ना इनसे सारी पेमेंट अप फ्रंट ले लेनी चाहिए थी। अब आई रियली डोंट नो कि लाला को भी पैसे क्लियर होते हैं या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं ना उनकी क्रिकेट के और ये बीपीएल के, सॉरी टू से लाला, मुझे आपका भी ना पैसे क्लियर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अगर आपके पैसे नहीं क्लियर हो रहे तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स जो हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनके पैसे बचे यानी कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, फिर उनकी फ्रेंचाइज ने अभी तक क्लियर नहीं की है, भूल जाएं। वहाँ होटल्स के बिल नहीं क्लियर हुए फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से, उनके पास उनके लड़कों ने ट्रेनिंग सेशंस में जाने से इनकार कर दिया। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो मैच खेलने से इनकारी हो गए।
वो स्पेशल उनको शिक निकालनी पड़ गई बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। उन्होंने राजशाही वालों ने पूरे के पूरे 11 बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ उन्होंने वो मैच खेल लिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है यार, ये क्या कर दिया। बेचारे अच्छे खासे बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के पास अपनी एक लीग थी, इन्होंने पकड़ के उसका भी ना चंबा जूस बना दिया। चुप फिर, अब और क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।